जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं के अंतर्गत श्री करमेती जी की कथा सुनाना चाहती हूँ। श्री करमेती जी घोर करे काल में उत्पन्न होकर भी सर्वथा निष्कलंक रही। इन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के पति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार करके संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल कांतिया उनके पिता श्री परशुराम जी धन्य हैं, जिन्होंने श्री करमेती सरी की भक्ता पुत्री को जन्म दिया। श्री करमेती जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में निवास किया। संत जन इनके त्याग, वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। श्री करमेती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला सीकर राजस्थान में था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमेती बाई के हृदय में बस गए थे। इसलिए इन्हें घर और घर के काम काज सब भूल गए थे। ये भगवान श्री श्याम सुंदर की मानसी सेवा करती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई प्रहर बैठे बीत जाते। इनके मन और बुद्धि की वृत्ति सर्वदा श्री कृष्ण की शोभा में पगी रहती थी। इनका विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद आपके पतिदेव गोना कराने के लिए आए थे। इससे इनके माता पिता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बड़े चाव के साथ वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे। परंतु गोने की चर्चा सुनकर करमेती जी सोच विचार में पड़ गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना ये मानव शरीर प्रेम करने की योग्य नहीं है। मुझे इसका त्याग कर देना चाहिए। करमेती जी अपने मन को समझाती और कहती, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता है। करमेती जी ने अपने मन से पति के साथ न जाने का निश्चय कर लिया। ये पूर्ण रूप से कृष्णानुराग में रंगी हुई थी। इनके साथ वही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। श्री करमेती जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई थी। सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकली। सवेरा होते ही गांव भर में शोर मच गया। करमेती का पता नहीं है। पिता माता को बड़ा भारी दुख हुआ। जहां तहां ढूंढा, पता लगाने के अनेक उपाय किए। चारों ओर लोग दौड़ पड़े। जब करमेती जी ने देखा मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं, तब उन्होंने वहीं पर मरे हुए एक ऊंट के कंकाल में अपने शरीर को छिपा दिया। भगवान में मन लगा हुआ था। विषय संसार की दुर्गंध ऐसी खराब लगी कि उसकी तुलना में ऊंट के कंकाल की वह सड़ी हुई दुर्गंध भी सुगंध के समान उन्हें लगने लगी। श्री करमेती जी को ऊंट के कंकाल में रहते हुए 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊंट के कंकाल से निकलकर वे चली तो उन्हें तीर्थ यात्रियों का साथ मिल गया। उनके साथ आप श्री गंगा जी किनारे आई। वहां स्नान कर आपने अपने सभी आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए। उसके पश्चात आप श्री धाम वृंदावन आ गई। आपके पिता परशुराम जी उनको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहां लोगों ने करमेती जी का पता बताया। तदनुसार मथुरा के पंडों के साथ आप श्री वृंदावन गए। उन दिनों ब्रह्म कुंड पर अत्यंत घना जंगल था। वहां एक वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने से श्री करमेती जी दिखलाई पड़ी। वे प्रिय विरह में बैठी हुई रुदन कर रही थी। उनकी उनके आंसुओं से पृथ्वी भीग गई थी। श्री करमेती जी के पिता वट वृक्ष से नीचे उतर कर आए। अपनी पुत्री की वेशभूषा और श्री कृष्ण प्रेम को देखा तो उनके चरणों में लिपट गए। धैर्य धारण कर बोले, बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुख दिखाने के योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में रहकर ही भगवान की सेवा करना। यहाँ इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे बड़ा डर लग रहा है। मेरे साथ अपने घर चलो।
मुझे और अपनी माता को जीवन दान दो। करमेती बाई ने कहा, पिताजी आपने सत्य कहा, बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए। यदि आप भी जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। करमेती जी पुनः पिताजी से बोली, आपने तो यह कहा मेरी नाक कट गई। नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या? अर्थात नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति है। आप अपने मन में विचारिए, 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त है, फिर भी आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ। भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा। मैंने केवल एक श्याम सुंदर को देखा है। अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। पिताश्री, आप सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में ही अपने तन को, मन को और धन को लगाइए। करमेती जी के इस उपदेश को सुनकर पिता परशुराम का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया। जब वे घर चलने लगे तो करमेती जी ने उन्हें यमुना जी से प्राप्त हुई एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वे घर चले आए। करमेती जी ने जो कुछ कहा वह उनके हृदय में था। परशुराम जी रात को घर में आए। बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधराया। मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवान की सेवा ही बड़ी प्रिय थी। कहीं आना जाना, लोगों से मिलना जुलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तब वे तो राजा के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित परशुराम जी की याद आई। उन्होंने पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? तब राजा को बताया कि वे तो अब घर पर ही रहते हैं, भगवान की सेवा और सत्संग करते हैं। राजा को परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। उन्होंने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। परशुराम जी ने राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो, मैं आपका पुरोहित यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवत चरणों में आपका प्रेम बढ़े, आनंद से सकुशल रहो, परंतु अब मैं दरबार में नहीं आ सकता। राजा के मन में परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शनों की इच्छा हुई। तब राजा स्वयं पुरोहित के घर आए। पुरोहित के घर आकर देखा परशुराम जी का प्रभु के प्रति प्रेम और उनकी सेवा की रीति। राजा ने श्री करमेती बाई जी का समाचार पूछा। जब परशुराम जी ने बताया वे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई हैं, तब राजा के नेत्रों से भी आंसू गिरने लगे। राजा बोले, मुझे श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने कहा, मुझे जाने दीजिए पुरोहित जी, मैं जाकर समझा बुझा कर यहाँ ले आऊँगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन ही कराऊंगा। मेरे मन में उनके दर्शनों की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। राजा श्री वृंदावन आए। आकर देखा श्री करमेती जी यमुना जी के तट पर खड़ी हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो गया है। प्रेम की उमंग में डूब रही हैं। राजा कहें तो क्या कहें। राजा ने प्रार्थना की, कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। करमेती ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। मना करने के बावजूद भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्म कुंड के निकट एक कुटी बनवा दी और अपने देश को लौट आए। श्री करमेती जी के दिव्य भगवत प्रेम एवं उपदेश को स्मरण करके राजा भी प्रेम के रंग में रंग गए और भगवत भजन करने लगे। श्री करमेती जी की भगवान श्री कृष्ण में अनन्य निष्ठा थी। वे भजन और ध्यान में मग्न रहती थी। एक बार उन्होंने 18 दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया। उनका शरीर अत्यंत शिथिल देखकर स्वयं श्याम सुंदर एक संत का रूप धारण करके आए। बोले, बाई यह प्रसाद पालो। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा करके ऐसा दिव्य प्रसाद दीजिए जिससे फिर कभी भूख प्यास भगवत स्मरण में बाधा न करे। संत रूपधारी भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, प्रसाद पाकर देखो। एक ग्रास को लेते ही श्री करमेती जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। वे प्रभु के चरणों में पड़ गई। प्रभु ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। तब से इन्हें भूख प्यास कभी बाधा न करती, प्रभु की झांकी होती ही रहती। इस प्रकार तपस्विनी करमेती देवी ने प्रभु की कृपा से महान तप करके प्रेममय वृंदावन धाम को प्राप्त कर लिया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले अंकों में
जय श्री कृष्ण।